Hello everyone, today we will read chapter 5 of Geography Water. In this chapter we will read about water cycle, distribution of water bodies, ocean current and ocean circulation. Let us start the chapter. When you think of water, water images come to your mind. You think of river, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, वाटर इन योर टैप्स। जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तो क्या इमेज आपके माइंड में आती है? क्या आप नदियों के बारे में सोचते हो, वाटरफॉल्स के, या फिर जो रेन ड्रॉप्स के बारे में, बारिश की बूंदों के बारे में, या फिर जो पानी टैप में जो फ्लो करता है? चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पुडल। जो बच्चे हैं, जब बारिश होती है और बारिश के दौरान जो गड्ढे बन जाते हैं उसमें जो पानी कोलेक्ट हो जाता है उसमें जो पेपर बोट को चलाना पसंद करते हैं। बाय नून द पुडल वैनिश, वेयर डज द वाटर गो। और दोपहर के होने के बाद कि जो ये गड्ढों में जो पानी होता है वो डिसअपियर हो जाता है और ये पानी कहाँ जाता है? द सन हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो सन की हीट है उससे क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स में होता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, जब वाटर वेपर कूल डाउन हो जाते हैं, इट कॉन्डेंस एंड फॉर्म क्लाउड, और ये कॉन्डेंस हो जाते हैं ठंडे होने के बाद, इनसे क्या है कि बादल बनते हैं। From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet। और फिर ये जो कंडेंस होने के बाद वाटर वेपर लैंड पर जो बारिश बर्फ़ या स्लीट ओलों के रूप में जो अर्थ पर आते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट फॉर्म। ऐसी प्रोसेस जिससे कि पानी लगातार अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, और जो महासागरों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है एटमॉस्फेयर एंड लैंड, और एटमॉस्फेयर और लैंड में इट नोन एज द वाटर साइकिल, की पानी अपनी फॉर्म को चेंज करता है जो कि ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड में, इसे वाटर साइकिल कहते हैं। द अर्थ इज़ द टेरेरियम। अर्थ क्या है कि ऐसा इनक्लोजर है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे। और जो सेम वाटर जो कि सालों पहले, सेंचुरीज मतलब सेंचुरीज पहले जो एग्जिस्ट टूडे, जो आज एग्जिस्ट करता है। द वाटर यूज टू इरीगेट द फील्ड इन हरियाणा मे हैव फॉलोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years अगो। और ये हो सकता है कि जो आज पानी हरियाणा के खेतों में जो यूज़ हो रहा है, मे बी ये 100 साल पहले अमेजन रिवर से आया हो। इट मीन्स कि जो पानी सर्कुलेट हो रहा है, कि जो पानी इवेपोरेट हो, कंडेंस हो, और वो किसी भी तरह से सर्कुलेट होकर वापस आज हरियाणा के खेतों में ये आ रहा हो। यहाँ पर आपको देखो कि वाटर साइकिल का डायग्राम बनाया गया है, और इसके अकॉर्डिंग जो वाटर साइकिल है कि ये रिवर से जो पानी क्या है इवेपोरेट हो रहा है, और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, और उसके बाद जब वाटर ड्रॉपलेट्स कूल डाउन हो जाते हैं तो कंडेंसेशन, और वापस प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में वापस जो है कि पानी वह लैंड के ऊपर आ रहा है। दिस इज़ द वाटर साइकिल। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर। जो मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के वो क्या है? रिवर्स, नदियाँ, पॉन्ड्स, तालाब, स्प्रिंग्स, झरने एंड ग्लेशियर्स। द ओशियन बॉडी एंड द सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर। जो ओशियन बॉडीज़ होती हैं और समुद्र है, उसमें क्या होता है? पानी नमकीन होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और सैलिन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व साल्ट। क्योंकि इसमें क्या है कि काफ़ी मात्रा में घुला हुआ क्या होता है? नमक होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। और जो मोस्टली जो साल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड या जो नमक आप लोग
हम लोग सब खाते हैं। यहाँ पर आपको एक मैप प्रोवाइड करवाया गया है जहाँ पर कि इम्पोर्टेंट जो है कि ओशियन मेजर सी, लेक्स और रिवर्स के बारे में बताया गया है। दिस इज़ द पैसिफिक सी एंड सदर्न ओशियन, बे ऑफ इंडियन ओशियन एंड द यहाँ पर क्या है कि दिस इज़ द अटलांटिक ओशियन। और लेक सुपीरियर जो आपको यहाँ पर सॉल्ट लेक, ये एक इम्पोर्टेंट लेक है। और गंगा रिवर जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर है, दिस इज़ द ब्रह्मपुत्रा, ये भी इंडिया में फ्लो करती है। और इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो वाटर बॉडीज़ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसके बारे में हम रीड करेंगे। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। हम देखते हैं कि जो अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड किया गया है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड, यदि लैंड से ज़्यादा पानी है ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर, वाई डू यू सो मैनी कंट्री फेस वाटर स्कैरिसिटी, फिर भी कुछ जो कंट्रीज में क्यों पानी की कमी है। इफ़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओशियन में जहाँ पर पानी है लेकिन वो वाटर क्या है, सेलाइन है, 97.3। आइस कैप में है 2.0, ग्राउंड वाटर 0.68% एंड द फ्रेश वाटर लेक्स 0.009 और इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009 एंड द एटमॉस्फेयर में 0.0019 और रिवर्स में ओनली जो वाटर है 0.0001 और इट्स मीन्स यहाँ पर 97.3 जो वाटर है वो सेलाइन है। फ्रेश वाटर की क्वांटिटी सैलिन वाटर के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है कि जो हमारे पास वाटर है वो फ्रेश वाटर कैसे है। और टू बॉक्सेस यहाँ पर डू यू नो में बताए गए हैं। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी का मीनिंग है कि 100 ग्राम्स में कितना, 100 ग्राम्स वाटर पानी में कितना क्या है, सॉल्ट है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज़ 35 पार्ट पर 1000। जो एवरेज है इसकी पर 1000 में 35 ही पार्ट्स हैं। और डेड सी इन द इज़राइल है सैलिनिटी इन 340 ग्राम्स। और जो इज़राइल में एक डेड सी है उसमें सैलिनिटी की क्वांटिटी क्या है, 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। और स्विमर इसमें फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो इंक्रीज जो सॉल्ट क्वांटिटी है वो इसे डेंस बना देती है। अब आप क्वांटिटी के बारे में हम रीड करेंगे। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, आपको 2 लीटर पानी लेना है। लेट इट प्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट मीन्स कि ये के जो है कि अर्थ पर टोटल पानी है। मेजर आउट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। और उसमें से केवल आपने 12 जो स्पून है वो दूसरे बर्तन में निकाल देने हैं। द वाटर दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्ट वाटर फाउंड इन ओशियन एंड सी। और जो बाकी पानी बचा है रिप्रेजेंट में, ये सारा क्या है, सॉल्टी वाटर है। The water is obviously not for fit for consuming। और जो ये पानी जो बाकी बचा है ये कंज्यूम करने के लिए सही नहीं है। दिस इज़ द सेलाइन और इसमें क्या है कि सॉल्ट है। द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट वाज टेकन इन आ बाउल इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर।
और जो 12 स्पून जो हमने दूसरे बाउल में लिया है यही फ्रेश वाटर है। एंड द फिगर शोअस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर, और ये फिगर हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। सी फॉर योरसेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाय यू। अब देखो कि तुम्हारे द्वारा पानी कितना यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और जो वाटर है वो एसेंशियल है सर्वाइव करने के लिए। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। पानी ही है कि जो हमारी प्यास बुझा सकता है जब हम प्यासे हों। नाउ वी थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीसियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अब हमें सोचना चाहिए कि हम एक जो कीमती रिसोर्स है उसे वेस्ट कर रहे हैं अपनी लापरवाही से। Now the topic is ocean circulation. There is something magical about walking bare feet on the seashore. एक सी शोर पर नंगे पाँव पर चलना बहुत ही क्या है, एक मैजिकल है, बहुत ही अच्छा लगता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। और क्या है कि यहाँ पर जब वेट सैंड जो गीली जो सैंड होती है बीच पर, और ठंडी हवा, सी बर्ड समुद्री जो पक्षी होते हैं, नमक की खुशबू, और एयर और जो लहरों का जो म्यूज़िक है बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही अच्छा हमें इंजॉय इसको देखने से हमें बहुत अच्छा लगता है। Unlike the calm water of the ponds and lake, ocean water keep moving continuously. और जो तालाब और झीलों का जो शांत पानी होता है, लेकिन ओशन वाटर लगातार चलता रहता है, मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी भी एक जगह नहीं रुकता। द मूवमेंट दैट अक्कर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट। और इन्हें कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं वेव्स में, टाइड्स में एंड करंट्स में। waves, when you are playing throw ball on the beach and the ball falls on into the water। जब आप खेल रहे होते हो बॉल के साथ, गेंद के साथ जब आप खेल रहे होते हो क्या होता है, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर। और तुम देखोगे कि बॉल जो गेंद है वापस किनारे पर आ जाती है बाय द वेव्स, लहरों के साथ। When the water on the surface of ocean rises and falls alternately, they are called waves। और जब पानी ओशियन जब राइजेस होता है एंड द फॉल्स अल्टरनेटली, और फॉल होता है, और इससे जो लहरें उत्पन्न होती हैं, और जिससे ये जो इसे ही हम वेव्स कहते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड इट फ्रॉम ह्यूज वेव्स। और एक तूफ़ान में जब क्या है कि विंड्स जो ब्लो करती हैं वो हाई स्पीड से, दीज मेक ए स्टैंडमेंट से डिस्ट्रक्शन, और ये क्या है काफ़ी डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचाती है। एन अर्थक्वेक, और एक अर्थक्वेक भूकंप में, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वे वाटर लैंडस्लाइड कैन स्टिल लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। और इससे क्या है कि अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड से एक बहुत अमाउंट में ओशन वाटर को शिफ्ट कर सकता है। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। इसलिए जो बड़ी टाइडल वेव होती हैं उन्हें सुनामी कहते हैं। दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर, और ये 15 मीटर तक भी ऊंची हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, और जो सबसे जो बड़ी सुनामी थी वो 150 मीटर ऊंची थी। दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर, और ये वेव्स 700 किलोमीटर की स्पीड से मूव करती हैं। द सुनामी ऑफ द 2004 कोस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। और सुनामी जो 2004 में इन्होंने कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था,
The Indira Point in Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. जो इंदिरा पॉइंट है और अंडमान निकोबार में, और इसमें क्या है कि सुनामी के दौरान डूब गए थे। अब डू यू नो, आपको यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। वेव्स आर फॉर्म, जो वेव्स फॉर्म्ड होती हैं व्हेन द विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइंड द वाइंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम्स। जो वेव्स फॉर्म होती हैं जब हवा ओशन सरफेस को स्क्रैप करती है, जब उसको पुश करती है। द स्ट्रोंगर, जैसे तेज हवा होती है वैसे ही बड़ी वेव उससे पैदा होती है। सुनामी, अब सुनामी क्या है, एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, बंदरगाह की वेव। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज अ सुनामी। और जैसे ही कि हार्बर जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब सुनामी आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ remaining part of the chapter we will read in next video.